Good afternoon, everyone. So I will take you to the corporate presentation of Shivastit Foods Limited. शिवाशित फूड्स एज निशान भाई ने बताया 2017 में ये इनकॉर्पोरेट किया था इन्होंने विथ इनिशियल कैपेसिटी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 14 मेट्रिक टन. लेटर ऑन 2023-24 में इन्होंने कैपेसिटी डबल की अप्रॉक्सीमेटली प्रेजेंट कैपेसिटी विथ 29 मेट्रिक टन. अभी इनकी फर्दर कैपेसिटी एक्सपेंशन इन प्रोसेस है जो कि एक्सपेक्टेड है कमर्शियल ऑपरेशन के लिए फ्रॉम 1 जून 2026. सो वो कैपेसिटी बढ़ के अप्रॉक्सीमेटली 82 मेट्रिक टन पर डे की हो जाए. सो कंपनी अभी मेजरली दो मॉडल में है. एक तो B2B मॉडल है और एक B2C मॉडल है. B2B मॉडल में प्रेजेंटली कंपनी जो है डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट दोनों फील्ड में है. लास्ट ईयर 2024-25 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 78% B2B डोमेस्टिक में टर्नओवर किया है और अप्रॉक्सीमेटली 22% B2B एक्सपोर्ट में कंपनी ने टर्नओवर किया है. दिसंबर 2024 में कंपनी ने श्री आहार ब्रांड से रिटेल मार्केट में लॉन्च किया है जो स्लोली अभी नॉर्दर्न इंडिया में कंपनी ज़्यादा टेस्ट कर रही है एंड स्लोली इट विल टारगेट टू हिट द मोर मेट्रो सिटीज एज द कैपेसिटी विल इंक्रीज. क्योंकि अभी क्या है कि जितनी भी कैपेसिटी कंपनी के पास में है ऑलमोस्ट फुल कैपेसिटी पे कंपनी रन कर रही है, तो उनको कंपनी के पास एडिशनल प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं हो रहा है B2C मार्केट में फुल्ली हिट करने के लिए. सो ये रॉ मटेरियल एंड एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं और ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है कंपनी का. जैसे आपने कॉर्पोरेट वीडियो में भी देखा था, पोटैटो को पहले ला के वॉशिंग किया जाता है, देन ऑटोमेटेड फिलिंग प्रोसेस, देन ट्रिमिंग, स्लाइसिंग, मैशिंग, कुकिंग. कुकिंग मतलब स्टीम वगैरह से उसको कुक किया जाता है. देन कूलिंग, ब्लांचिंग, फ्लेकिंग, ड्रम ड्राइंग एंड देन देयर आफ्टर पैकेजिंग. सो दिस इज द प्रोडक्शन कैपेसिटी जिसके बारे में हम बता रहे थे. 2017 में शुरू किया था, अभी 2026 में फर्दर कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान है. ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट है कंपनी का. जैसे पहले रॉ मटेरियल आता है, देन फ्रेट इनवर्ट, फिर रॉ मटेरियल को स्टोर किया जाता है कोल्ड स्टोरेज में, टेस्टिंग किया जाता है एक्सपोर्ट्स वगैरह, रॉ मटेरियल वगैरह, देन मैन्युफैक्चरिंग, देन अगेन शॉर्टिंग, पैकेजिंग एंड फ्रेट इनवर्ट. बेसिकली क्या है, इसका जो रॉ मटेरियल है वो पोटैटो है और पोटैटो इज ए सीजनल प्रोडक्ट. तो कंपनी को जो प्रोक्योर करना पड़ता है पोटैटो, दिसंबर टू मार्च इज द पीक सीजन फॉर द पोटैटो प्रोक्योरमेंट, क्योंकि उसी टाइम पे ही पोटैटो प्रोडक्शन होता है. सो एज ए स्ट्रैटेजी कंपनी क्या करती है, कंपनी के पास नेक्स्ट ईयर के ऑर्डर बुक होते हैं 1 ईयर के. सो कंपनी क्या करती है, तो पीक सीजन में जो है 90% ऑफ द नेक्स्ट ईयर्स एनुअल रिक्वायरमेंट वो प्रोक्योर करके कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करती है, सो दैट हमारा रॉ मटेरियल सप्लाई हिट नहीं हो. प्लस हमने जो सीजन में जब हम रॉ मटेरियल पोटैटो प्रोक्योर कर रहे हैं तो हमको प्राइस एडवांटेज भी मिलता है, तो मार्जिन भी कंपनी सस्टेन कर सके. सो दिस इज द मेजर रीजन कि 90% पोटैटो हम पीक सीजन जो होता है दिसंबर टू मार्च उसी में प्रोक्योर करते हैं और रेस्ट 5-10% ड्यूरिंग द ईयर कर देते हैं. कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है दैट इज क्वाइट एडवांस्ड एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी से है. नेदरलैंड बेस्ड मशीनरीज हैं जो वन ऑफ द एडवांस मशीनरीज है. सो विच उससे क्या होता है कि द क्वालिटी एंड एवरीथिंग ऑफ द फिनिश्ड गुड्स इट इज मेंटेन. और कंपनी इज वन ऑफ द कंपनीज हु हैज गॉट US FDA license and in fact probably the first or second company which got the US FDA license because of these modern manufacturing facilities. So that is the reason company is targeting slowly more on the export market. The end user product जो है काफ़ी इंडस्ट्री में यूज़ होता है, जैसे कि लार्जर मैन्युफैक्चरिंग जो अपने नमकीन मैन्युफैक्चर जैसे निशान जी ने बताया वो एक सेक्टर है. उसके अलावा अपना बेकरी है या सूप, सॉसेस, स्नैक्स, फूड्स, इंस्टेंट प्रोडक्ट
देन आलू भुजिया वगैरह भी जो बनती है, पंजाबी तड़का, नमकीन, ये सब इसी प्रोडक्ट से बनती है। दिस इज़ द रॉ मटेरियल फॉर दैम। और अभी B2C में जब कंपनी टारगेट कर रही है, तो B2C में टारगेट करने का मतलब है कि जैसे डोमेस्टिक हाउस होल्ड के अंदर में, अभी डोमेस्टिक हाउस होल्ड के अंदर में भी टाइम किसी के पास नहीं है, रेडी टू ईट फूड का जो चलन धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उस सेगमेंट को टारगेट करना है। सो रिटेल कंपनी ने ऑलरेडी दिसंबर 2024 में लॉन्च किया है। स्लोली हम लोग जैसे जैसे कैपेसिटी हमारे पास अवेलेबल हो रही है, वी आर टारगेटिंग दैट। सो दिस इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। Prashant Singhal, Nishan ji is here, then Sunita Singhal ji is there, then independent directors are there. So these are promoter and promoter group. Ramesh Chand ji, Sunita ji, Prashant ji, Nishan ji are promoters. Then Rajkumar Jain ji, Pooja Singhal ji and Megha Singhal ji are promoter group. This is the journey of the company from 2017. Nishan ji has already spoken, so I will skip this. अभी हम डोमेस्टिक मार्केट में जो आप देख रहे हैं मैप में, ये सब स्टेट्स में हम सप्लाई कर रहे हैं। पर्टिकुलरली नॉर्थ वेस्ट यूपी वगैरह हो गया, वेस्टर्न बेल्ट है, साउथ वगैरह में स्लोली विल मूव, बिकॉज हमारे पास अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम पैन इंडिया को सप्लाई कर सकें। करंटली कंपनी इज सप्लाइंग इन 16 कंट्रीज, so including Middle East, North America, South America, all these countries. See, अभी कंपनी का जो सेगमेंट है, कंपनी की बहुत लिमिटेड कैपेसिटी है और मार्केट में भी बहुत स्मॉल प्लेयर, इवन दो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर इन द यूपी साइड, बट इट्स अ वेरी स्मॉल प्लेयर इन द सेगमेंट। सो कंपनी की स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो प्रोडक्ट का पोटेंशियल है, एक तो B2B सेगमेंट में जो इनके कॉम्पिटिटर्स भी हैं, फॉर एग्जांपल इस्कॉन बालाजी या हाइपेन वगैरह जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो सब भी क्या है 100% एक्सपोर्ट में है। सो डोमेस्टिक में कोई लिस्टेड प्लेयर अभी है नहीं कंपनी का, और डोमेस्टिक में भी उतने ज़्यादा प्लेयर नहीं है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। सो कंपनी के पास बहुत ज़्यादा स्केलेबिलिटी है डोमेस्टिक में, रिटेल में, एज वेल एज इन द एक्सपोर्ट मार्केट। So both horizontally and vertically, company has potential to scale up its operation. So this is the current market of the potato flakes. See, currently it was in 2024, it was 610.5 million USD, and it is likely to increase to approximately 10.46 million USD with a CAGR of 7%, 6.9%. So these are the different segments हैं जहाँ पे कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है पोटैटो फ्लेक्स एज ए रॉ मटेरियल वो जाता है या पोटेंशियल में जा सकता है। जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, फ्रोजन फूड्स हैं, बेबी फूड्स हैं, देन एक्सट्रूडेड स्नैक्स हैं, सूप्स, एंड देयर इज मेनी अदर स्मॉल सेगमेंट और इंडस्ट्री सेक्टर्स वेयर कंपनी कैन ग्रो। ये की फाइनेंशियल्स हैं कंपनी के। इन 2025 कंपनी हैज अचीव्ड ए टर्नओवर ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 104.69 करोड़ विद अ पैट ऑफ 12.05 करोड़। These are key ratios which is quite strong and shows the company's healthy financial position. ये रेवेन्यू है। अगर आप कंपनी का ग्रोथ रेट देखें, एक तो सेक्टर का या सेगमेंट का ग्रोथ रेट एक है, पर एक कंपनी का अगर आप ग्रोथ रेट देखें तो 2023 में कंपनी का टर्नओवर जो था दैट वाज अराउंड 46 करोड़, एंड 2025 में जो कंपनी का टर्नओवर है वो 105 करोड़ आ गया है। इस बीच में 23-24 में कंपनी ने कैपेसिटी एक्सपेंशन भी किया था, जो कैपेसिटी उन्होंने ऑलमोस्ट डबल किया था। दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी फाइनेंशियल्स। अगर आप देखेंगे तो कंपनी का नेटवर्थ अप्रॉक्सीमेटली 35 करोड़ है, डेट पोजीशन ज़्यादा नहीं है, लॉन्ग टर्म डेट सिर्फ 9 करोड़ है, 38 करोड़ जो आउटस्टैंडिंग शॉर्ट टर्म बोरोइंग है दैट इज वर्किंग कैपिटल लिमिट्स ऑफ द कंपनी। सो कंपनीज डेट इक्विटी पोजीशन इज क्वाइट प्रॉमिसिंग। So what makes different Sivaశ్రీ Food? One is the promoters are very experienced in the sense कि पहले वो कोल्ड चेन में थे 20 years से,
देन दे मूव टू पोटैटो फ्लेक्स। लास्ट 8 साल से वो पोटैटो फ्लेक्स में है। प्लस उनका क्या है, चूँकि वो ऑलरेडी कोल्ड स्टोरेज में थे, तो उनका जो रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड। दे हैव वेरी गुड कनेक्ट विद द फार्मर्स, जिससे उनको की प्राइसिंग एडवांटेज भी होता है, रॉ मटेरियल सप्लाई भी उनको कंटिन्यूस मिलती है। एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट अकॉर्डिंगली है, और जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है कंपनी की दैट इज़ वेरी वेरी एडवांस्ड मशीनरीज। सो इतनी जल्दी टेक्नोलॉजी ऑब्सलेट होने का रिस्क भी नहीं है। स्ट्रैटेजिक लोकेशन क्यों बेनिफिट, अगर आप देखेंगे जो पोटैटो का जो मेजर हब है, जो पैदा होता है पोटैटो आलू जो पैदा होता है, दैट इज बेसिकली यूपी पंजाब वो साइड में ज़्यादा होता है। सो कंपनी का लोकेशन वहाँ पर है। अगर आप कॉम्पिटिटर वगैरह देखेंगे अदर्स, तो उस एरिया में कोई इतना मेजर या उस साइज का प्लांट नहीं है। सो ये एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन एडवांटेज भी है कंपनी के लिए। सो गोइंग फॉरवर्ड ये बिजनेस स्ट्रैटेजी है कंपनी की। फॉर एग्जाम्पल द कैपेसिटी एक्सपेंशन अभी जो हम कर रहे हैं, तो 29 मैट्रिक टन पर डे से 82 मैट्रिक टन पर डे जो हम जा रहे हैं, तो हमारी कैपेसिटी करीब करीब 1.5 गुना से ज़्यादा, मतलब 2.5 टाइम से ज़्यादा बढ़ रही है। दैट इज़ स्केलिंग अप ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि अभी जितनी इस प्रोडक्ट की डिमांड है इन डोमेस्टिक मार्केट या एक्सपोर्ट मार्केट, या हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स भी हमसे जितनी सप्लाई चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है नमकीन में या अदर सेक्टर्स में, एफएमसीजी सेक्टर इटसेल्फ इज ग्रोइंग। सो उनको जो रॉ मटेरियल की सप्लाई है वो भी हमसे एडिशनल चाहिए, प्लस नए कस्टमर को भी जो हम कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए हम ये एडिशनल कैपेसिटी एक्सपेंशन में जा रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ आवर कोर स्ट्रैटेजी। डिपेंडिंग कस्टमर रिलेशनशिप मीन्स, अभी जब अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर को भी हम उनका रिक्वायरमेंट हम पूरा कर पाएंगे, तो एक लॉन्ग एसोसिएशन भी हमारा उसमें रहता है। फिर B2C में प्रेजेंटली कंपनी नहीं है, जैसे कि रिसेंटली उन्होंने लॉन्च किया था दिसंबर में, बट स्लोली अभी नॉर्दर्न पार्ट में ही टारगेट कर रहे हैं। तो वंस द कैपेसिटी विल एनहांस, सो वी विल टारगेट की ओवर कपल ऑफ ईयर्स 5 to 10% ऑफ द सेल्स मिक्स में रिटेल सेगमेंट से आए। उसमें फ़ायदा क्या होगा कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट आज 10 रुपये में यहाँ पे बेच रहा हूँ B2B में, तो B2C में मुझे वो प्रोडक्ट 25 रुपीज़ में जाता है। सो एक तो मेरा रेवेन्यू बढ़ता है, प्लस मेरा एबिटा मार्जिन उसमें इंक्रीज होता है। सो कंपनी को जो प्रॉफिट मार्जिन सस्टेन करना है वो बेटर वे में कंपनी कर सकती है। सो दीज आर द कोर स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी, व्हाई एवरीबॉडी शुड इन्वेस्ट इन द कंपनी। एस्टैब्लिश B2B प्रेजेंस है, देन हाई ग्रोथ है जो आपने देखा 45 करोड़ टू 105 करोड़ इन 2 years। देन स्केलेबिलिटी के स्केलेबिलिटी का पोटेंशियल है फ्यूचर में, लुकिंग इनटू द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। Then strong financials, growing export market. So all these are the basic reasons anybody should look Sevasdeep as for the investment. So this is the issue highlight. Company is coming up an issue of approximately 70.03 crore, which is divided in 49,32,000 equity shares. 6,16,000 equity shares is OFS in this, then 43,16,000 जो equity shares हैं that will be new issue। तो कंपनी जो इसमें जो फंड रेज करेगी उसमें 26 जो कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 61-62 करोड़ है। तो 35 करोड़ बैंक से लोन ले रही है, और रेस्ट जो 26-27 करोड़ है वो कंपनी IPO से एज ए मार्जिन मनी रेज कर रही है। 19 करोड़ जो कंपनी का वर्किंग कैपिटल है एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए एज वेल एज द एडिशनल कैपेसिटी के लिए उसमें यूज होगा। रेस्ट अमाउंट जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस, इनऑर्गेनिक ग्रोथ एंड इशू एक्सपेंसेस के लिए है। सो थैंक यू वेरी मच।